हेलो फ्रेंड्स, आज आपको ये दो कलर की ये बच्चों के स्वेटर पे उनके कार्डिगन या फुल स्वेटर पे कैप्स के बॉर्डर पे सॉक्स पे बॉर्डर पे आप डाल सकते हैं। ये दो कलर की स्टिच है, इसे आप चाहे जो भी कर लें। ये बटरफ्लाई जैसी दिख रही है तो मैं बटरफ्लाई वाली बुनाई बोल सकती हूँ। इसको डालने के लिए मैंने ये 15 फंदे डाले हैं और ऑड नंबर में फंदे डालते हैं तो सही आते हैं। और इसको बनाते दो कलर से हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 15 फंदे डाले और एक सिलाई सीधी, जिस कलर से आप फंदे डालेंगे उस कलर से एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी निकाल लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे निकाली है, ये देखिए, ये एक सिलाई एक सीधी एक उल्टी निकाल ली। उसके बाद ये डिज़ाइन पड़ेगी। ये 12 सिलाइयों की डिज़ाइन है, रिपीट होती है। और इसकी देखिए कैसे बनाते हैं। पहली सिलाई बनाने के लिए मैंने इसको कलर आप ग्रीन वाला कलर ग्रीन और रेड से बनाया है। पहली सिलाई बनाने के लिए हम कलर भी ये रेड कलर से, इस रेड वाले कलर से हम इस दो सीधे फंदे बुन लेंगे। पहला फंदा ये और दूसरा ये, दो फंदे सीधे बुन लेंगे। इसे पीछे से ऐसे ग्रीन वाले को खींच के टाइट कर देंगे। फिर ऊन को आगे करेंगे, ये रेड वाले ऊन को आगे करेंगे और 5 फंदे बिना बुने हुए उतार लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। और फिर ऊन को पीछे करके एक फंदा सीधा बुनेंगे। ये एक फंदा, ये फर्स्ट एंड लास्ट फंदा जो है, जो एज स्टिच होती है वो है। और एक फंदा बिना रेड से बुन लिया। फिर ऊन आगे करेंगे और 5 फंदे 1 2 3 4 और ये 5 फंदे बिना बुने उतारेंगे और ऊन पीछे करके 2 फंदे जैसे शुरू में बुने थे सीधे, वैसे ही सीधे बुन लेंगे। अब ये हमारी राइट साइड है। अब ऊन को पलट देंगे, पीछे से ये ऐसे दिखाई देता है। इसी तरह की सेम देखने में जैसे लगता है, कई डिज़ाइनें इसी तरह की होती हैं, लेकिन थोड़ा सा बस दिखने में फ़र्क होता है। कई डिज़ाइनें कई बार क्विल्टिंग वाली भी होती है, वो भी इसी तरह दिखती है, लेकिन बस थोड़ी सी बनाने में टेक्निक फ़र्क होती है। अब इसको क्या करना है, आपने जो दो उधर सीधे बिने थे वो इस तरफ 2 1 और ये 2 उल्टे बुन लिए। और ये जो 5 फंदे ग्रीन से बिना बुने उतारे थे उसको ऊन पीछे करेंगे और उसे एज इट इज बिना बुने ही इस सिलाई पे ले लेंगे। 3 4 और ये 5। फिर ऊन आगे कर लेंगे, फिर एक उल्टा, फिर ऊन पीछे, फिर ऊन पीछे और इन 5 को 2 3 4 5 ऐसे ही उतार लेंगे बिना बुने और 2 को उल्टे। ये बहुत ही इजी और सिंपल डिज़ाइन है। इजी और सिंपल डिज़ाइन डालें इसलिए कि जो कोई इंटरेस्ट जिसका क्रिएट हो रहा हो वो भी ट्राई करे। बहुत टिपिकल और ये लेंदी या कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन एक बार में आदमी घबरा जाता है कि अरे ये कैसे बनेगी। ये देखिए सीधी तरह ये ऐसे, ये 2 लूप्स, ये जो 2 हमने ऊन आगे करके पलटे थे, ये 2 लूप्स ऐसे दिखेंगे। अब आपकी 2 सिलाइयाँ हो गई। अब थर्ड रो में हमें क्या करना है, पूरी सिलाई, ये जो ग्रीन वाला ऊन है, ये ग्रीन ऊन जो है, पूरी सिलाई उससे सीधी बुननी है। पूरी सिलाई हम इससे सीधी बुन लेंगे। मैंने 5th सिलाई जो आपको रेड कलर बताया था वो रेड से नहीं, ग्रीन वाले से ही पलटना है। प्रोसेस सारे वही होंगे जो ये बांधने वाले, लेकिन ग्रीन कलर से। फिर 6th सिलाई ग्रीन कलर से ही पूरी उल्टी बुन लेंगे। अब 7th सिलाई में हमें क्या करना है, कलर बी से जो आपका रेड कलर है उससे आपको एक सीधा फंदा बुनना है। पहली वाली जब हमने शुरू किया था तो 2 सीधे बिने थे रेड से। अब हमें यहाँ पे एक सीधा बिनना है कि एक के ऊपर एक नहीं आनी। इधर से ग्रीन फंदा खींच देंगे, टाइट हो जाएगा। जैसे अब हमें यहाँ बनाना है, अब तो इसलिए इस सिलाई में 7th रो में हमें एक रेड कलर से बना लेना है। उसके बाद ऊन आगे करेंगे और 3 फंदे, 1 2 और ये 3
3 फंदे बिना बुने उतार लेंगे, फिर ऊन पीछे करके और एक फंदा सीधा बना लेंगे रेड से, फिर ऊन आगे करेंगे। ये शुरू में हमेशा किसी भी डिजाइन को शुरू करने में शुरू और लास्ट का ध्यान रखो तो सेटिंग ठीक ठाक से आ जाती है। 1 2 3 4 5 5 फंदे स्लिप कर लेंगे, ऊन पीछे कर लेंगे तो ये लूप सा आ जाएगा और जो बाद में इसको ही ऐसे बांधना होता है। तो ये बटरफ्लाई की सी शेप दिख सकती है, क्विल्टिंग सी, बटरफ्लाई सी, आप जैसा देखना चाहें। फिर एक फंदा सीधा, फिर ऊन को आगे करेंगे और 3 फंदे, इधर 3 फंदे थे तो लास्ट में भी 3 होंगे, 2 3 फंदे और ये ऊन पीछे करके ये लास्ट वाला फंदा जो है उसे सीधा बुन लेंगे। इधर भी लास्ट में एक रेड था, इधर भी लास्ट में एक रेड है। अब उल्टी तरफ आएंगे, उल्टी तरफ भी सेम प्रोसेस करना है। जो उधर सीधे बुने थे उसको इधर पे उल्टा बुन लेंगे। ये हमारी 8th रो है, इसे हम उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन को पीछे कर लेंगे और ये 3 फंदे स्लिप करके इस वाली सिलाई पे ले आएंगे। फिर ऊन आगे करेंगे और जो सीधा उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन पीछे 1 2 3 4 5 ये फंदे बिना बुने स्लिप करके और इस रेड वाले को ऐसे ही बुन लेंगे। फिर ऊन पीछे 2 इसे बिना बुने स्लिप कर लेंगे, फिर इस लास्ट वाले को सीधा बुन लेंगे। ये हमारी 8th रो थी। अब 9th रो में ये जो बेस कलर आपका था 9th और 10th रो जो पूरी सीधी बुन लेंगे इस ग्रीन वाले कलर से। मेरा बेस कलर ग्रीन है तो इससे मैं ग्रीन से पूरा करूँगी, आपका जो हो आप उससे करें। ये बच्चे के स्वेटर पे बहुत ही सुंदर लगती है, आप इसे 3 कलर में भी ट्राई कर सकते हैं। ये पूरा रेड वाले को इधर से खींच देंगे, ये टाइट हो जाएगा और आपको पूरी सिलाई सीधी बुननी है। 2 3 इसी तरह आपको पूरी सिलाई सीधी बुन लेनी है। 8th रो और 9th पूरी पीछे वाली पूरी उल्टी बुनी। 9th और जो 10th रो है ये वाली पूरी सीधी और पीछे वाली पूरी उल्टी बुन के अब हम 11th रो में, ये देखिए 9th और 10th हमने ऐसी सीधी उल्टी बना ली। अब हम 11th रो में आ गए। ये हमारे पास 2 लूप हैं। अब हमें क्या करना है, आप देखिए ये ग्रीन वाले ही ऊन से आपको ये जो लूप बनाने हैं ऐसे, ये 5th रो में बनाना है और 11th रो में बनाना है। और इसको बनाने के लिए एक सीधा फंदा बुनेंगे, एक सीधा बुनेंगे, फिर दूसरे वाले फंदे में ये जो आपके 2 लूप हैं देखिए, ये 1 और ये 2 दिख रहे होंगे, उसके अंदर से सिलाई घुसा के और जो दूसरे वाले फंदे को सीधा ऐसे बुनेंगे और इस लूप के नीचे से ऐसे निकाल लेंगे। तो ये ऐसे हो गया। फिर उसके बाद हमें 5 फंदे सीधे, 2 3 ये 4 और ये 5, आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। अब छठे फंदे के लिए फिर वही चीज़ करनी है मुझे। इसके नीचे से सिलाई ऐसे घुसाएंगे, लूप के नीचे से दोनों लूप आपकी सिलाई पे आएंगे। फिर छठे फंदे को सिलाई में घुसा के ऐसे सीधा बुनेंगे और फंदा गिरा के और इसको इसके नीचे से ऐसे निकाल लेंगे। तो ये ऐसे ऊपर की ओर बंधा सा हो जाएगा। फिर 5 फंदे सीधे, 2 3 4 और ये 5। फिर आपको फिर वैसे ही इन 2 फंदों को, ये जो 2 लूप ढीले हैं इन्हें सिलाई पे लेके ये ऐसे इसे सीधा बुनना है और इस फंदे को इसके नीचे से ऐसे निकाल लेना है और लास्ट वाला फंदा सीधा। अब 12th रो जो है पूरी उल्टी बुननी है और फिर जो पहली वाली रो थी, पहला रो जो था वहीं से हमें फिर से शुरू करना है। आगे इसी तरह हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ये बच्चे के स्वेटर पे कलरफुल सा बहुत ही अच्छा लगता है, आप ट्राई करें, शेयर करें। आजकल आप हल्की और
जो टिपिकल डिज़ाइन है दोनों ही ट्राई कर सकते हैं। मेरे चैनल पे कई डिज़ाइंस पड़ी हुई हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।